Assalamu alaikum. I'm Adil Anja from ELA Institute, Hafzabad Road, Gujranwala. Today we are going to start the poem All the World a Stage, written by William Shakespeare. बेटा आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपको रेफरेंस जब आता है तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, उनसे गलती क्या होती है बेटा, उनको पता ही नहीं चलता ये किस पोएम में से आया है। हालांकि लाइंस भी क्लियर होती हैं, पता भी होता है कि इनके मीनिंग्स क्या हैं, इवन देन वो राइटर को भूल जाते हैं। और जब राइटर को भूल जाएंगे तो ज़ाहिर पोएम का नाम भी याद नहीं आएगा, और पोएम का नाम यानी कि रेफरेंस आप लोगों ने गलत कर दिया तो बेटा कॉन्टेक्स्ट भी और एक्सप्लेनेशन भी आप गलत कर देंगे, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज ए रॉन्ग आंसर। उसके लिए मैं आपको हर पोएम से पहले बताता हूँ कि ये किसने लिखी और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज शेक्सपियर ने लिखी है, और ये दिस इज द ओनली वन पोएम जो शेक्सपियर ने लिखी है। तो याद करने के लिए दैट्स क्वाइट इजी। आपको ये क्या करना है, आपको ये समझना चाहिए कि आप इसको लेके किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। और इन दिस पोएम द पोइट शेक्सपियर साहब ने क्या फरमाया जनाब, वो ज़रा चेक करते हैं, उनकी लाइन्स देखें। और पोएम बड़ी ज़बरदस्त है। ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, वो कहते हैं सारी दुनिया एक स्टेज है, और ऑल द मैन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर, वो यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्लेयर हैं, वो अपना रोल अदा करते हैं और चले जाते हैं। जैसे एक स्टेज ड्रामा आप देखते हैं तो उसमें कैरेक्टर्स आते हैं, अपना रोल अदा करते हैं और चले जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम जनाब। And all the world is a stage and all the men and women merely players, वो क्या है, सिर्फ प्लेयर्स हैं। They have their exits and their entrance, उनके दुनिया में आना, उनकी एंट्रेंस और उनका दुनिया में चले जाना, उनका क्या है जनाब, एग्जिट होना। अच्छा, and one man in his time plays many parts, एक इंसान अपने टाइम में कई रोल अदा करता है। एंड हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उसके एक्ट 7 एजेस से गुजरते हैं। अच्छा, एक चीज आपने माइंड में रखनी है, इट डजंट मीन कि हर इंसान दुनिया में जो आता है वो 7 स्टेजेस से गुजरता है। यू नो वेरी वेल देयर आर सर्टेन बेबीज जो कि फर्स्ट बर्थ से जो है ना जब वो पैदा होते हैं तो उसके दौरान भी बेचारे कई फौत हो जाते हैं, कई 1 ईयर के बाद कोई एक्सीडेंटली इस तरह। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो दुनिया में आते हैं, मतलब ज़ईफ़ होके चले जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर उनकी 7 स्टेजेस हैं जो वो बयान करने लगे हैं जनाब इस पोएम में। तो लेकिन नेक्स्ट देखिए क्या करते हैं। कहते हैं एट फर्स्ट स्टेज, एट फर्स्ट क्या है, द इन्फेंट, वो क्या होता है, इन्फेंट कहते हैं दूध पीता जो बच्चा है, छोटा, सबसे छोटा। मेवलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म, वो क्या करता है, क्राइम कर रहा है और क्या वगैरह वॉमिटिंग कर रहा है नर्स के आर्म में। नर्स का वर्ड यूज हुआ है चूँकि यूके में नर्सिस होते हैं, यहाँ पे हमारी माँ होती है जो मदर्स, आप यू नो वेरी वेल, तो इसलिए उन्होंने बहरहाल अपने अकॉर्डिंग टू द कल्चर उन्होंने वर्ड्स यूज किए हुए हैं। देखें, एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, फिर क्या होता है, कंप्लेन करने वाला, वाइनिंग कंप्लेन करने वाला स्कूल गोइंग चाइल्ड बन जाता है। विद हिज सैचल, अपने सैचल के साथ, सैचल बैग, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेक, सुबह मॉर्निंग फेस किसे कह रहा है, वो मॉर्निंग फेस वो कह रहा है चमकता हुआ चेहरा, यानी कि सुबह जब वो क्रीम वगैरह को यूज करते हुए तो इस तरह से, तो वो क्या कह रहा है, क्रीपिंग लाइक स्नेल, ये बड़ा जबरदस्त है। अनविलिंग टू स्कूल, वो स्नेल की तरह जनाब चलता है, उसका दिल नहीं करता जाने के लिए वो स्कूल, अनविलिंग टू स्कूल, वो ना चाहते हुए स्कूल की तरफ जाता है। तो मॉर्निंग शाइनिंग फेस से मैं थोड़ा सा आपको अगर बताऊं तो हमारे बचपन में जब मैं स्कूल जाया करता था तो नॉर्मली क्या होता है कि हम सुबह सवेरे जब उठते हैं तो माँ जी रोटी वगैरह पकाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जब मुंह धो के आता है तो अक्सर खुश्की वगैरह आई होती है, तो वो जो रोटियां जिससे चौपड़ते हैं इस तरह से ऑयल वगैरह, तो वही लेके तो मदर जो है मुँह पे लगा देते हैं, तो बच्चा वो चमकना शुरू हो जाता है। बस शायद उस तरह भी है। अच्छा, क्रीपिंग लाइक स्नेल जो है, इस पे मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं थोड़ा सा ये ज़रूर बच्चों को एक नॉर्मल जो इनफॉर्मल सी कंडीशन होती है उसमें मैं ये बताता हूँ कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो दिल नहीं करता ना, ज़ाहिर है, तो अनविलिंग टू स्कूल, ना चाहते हुए स्कूल जाते हैं। लेकिन कभी लकीली अगर ऐसा हो कि ये स्कूल जाएं और स्कूल बंद हो, ठीक है ना, ये स्कूल जाएं, स्कूल बंद हो और ये वापस आ जाए इस खुशी में कि यार स्कूल बंद है, तो वापसी ये अपना घर क्रॉस कर जाएंगे, फिर वापसी आएंगे, मतलब इतनी तेज भागते हुए आएंगे। और अगर पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है तो जनाब ये पता है छुट्टी है, मतलब ये बोलने नहीं देंगे आगे से। तो दिस इज बेसिकली मतलब थोड़ा सा डिस्कस किया उन्होंने कि ना चाहते हुए ये स्कूल जाते हैं, अनविलिंग टू स्कूल।
आगे देखें जी, वो कहते हैं देन द लवर, फिर तीसरी स्टेज क्या है, वो लवर बनते हैं। मोस्टली स्टूडेंट जो इस स्टेज में होते हैं, वो कहता है सैगिंग लाइक फर्नेस विद अ वोफुल बैलेड। वो क्या कहता है, वो गाने गाता है, सैड गाने, किस लिए, अपनी महबूबा को राजी रखने के लिए वो अफसुर्दा गाने गाता है, पीता हूँगा बता रहे को, ये वो इस तरह का, कोई भी जो इंडियन आप सुनते हैं वो पाकिस्तानी भी इस तरह से। एनीहाउ टू मेक हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, अपनी महबूबा के लिए उसको खुश करने के लिए। अच्छा, देन अ सोल्जर, चौथी स्टेज, वहां पे वो क्या होता है, सोल्जर बन जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड बियर्ड लाइक द पार्ट, वो पार्ट बेसिकली लियोपर्ड जो होता है, वो चीते की तरह वो दाढ़ी फॉर्मल कट से रख लेता है। जेलस इन आनर में वो जेलस होता है। सडन एंड क्विक इन क्वर, लड़ाई में तेज। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, बबल रेपुटेशन के लिए, रेप्यूट के लिए मौत तोप के मुंह पे भी जाना उसे गवारा होता है। जरा वो जो शीला होता है इस स्टेज में। एंड देन द जस्टिस, फिर वो इंसाफ करने वाला बन जाता है, जस्टिस। देन द जस्टिस, इंसाफ करने वाला। अच्छा, अब जो जस्टिस बनता है ना, वो इंसाफ कर, उनके अपने एक कल्चर और उसके अकॉर्डिंग जो शेक्सपियर को लगा वो बना। ज़रूरी नहीं है हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो ना, ठीक है, एनी हो, लेकिन ये स्टेजेस हैं। अच्छा, इन फेयर राउंड बैली विद गुड कैपलिन विद आइस वेयर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, वो कहते हैं फेयर राउंड बैली, एक पेट उसका बड़ा सा निकल आता है, खस्सी मुर्गे खा खा के इस तरह, और फॉर्मल कट की वो दाढ़ी रख लेता है। तो ये क्या है, इस तरह वो अपना रोल अदा करता है। और क्या है, फुल ऑफ वाइस सास एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, मिसालें क्या देता है, मॉडर्न एग्जांपल देता है। और वाइस सास मीन से क्या मुराद है, वो अक्लमंदाना जो प्रोवर्ब्स नहीं होते, वो बोलता है कि ये हो गया तो वो हो गया, जैसे अब क्या बचता है जब चिड़िया चुगे खेत, इस तरह के जो भी होते हैं प्रोवर्ब्स वगैरह, वो उनका इस्तेमाल करता है। अच्छा, एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट, इस तरह वो अपना रोल अदा करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट, द सिक्स्थ एज शिफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स्थ एज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिक्स्थ और एक सेवन स्टेज, ये दो ऐसी स्टेजेस हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनके अंदर थीम ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म है। और इसके अंदर बेसिकली इसके बाद जो बंदे ने जाना है वो अनएक्सप्लोर वर्ल्ड की तरफ जाना है, तो जो कि हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है इंसान के अंदर कि न जाने नेक्स्ट क्या होगा। एनीहाउ देखें नहीं, एंड द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंतलून, वो सिक्स्थ एज जब आती है तो वो स्लीपर वगैरह पहन लेता है और पतले से उसके वो जिसामत हो जाती है। अब ज़ाहिर है वो बंदा ज़रा स्मार्ट हो जाता है जब वो बूढ़ा होता है, ज़ईफ होता है। एंड विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, ऐनक लगा लेता है और साइड पे वो पोच लगा लेता है, चूँकि वो इतना भी नहीं होता बेचारा कि उसको खुद ही संभाल सके, ज़ईफ हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट जो है ना पैराग्राफ में देखें, वो कहता है, अच्छा इस स्टेज और लास्ट स्टेज को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। फिर वो कहता है जी हिज यूथफुल हॉर्स, उसके जवानी के जो स्टॉकिंग थी, यानी कि क्लॉथ से जो, चाहे वो जो है ना पतलून वगैरह या जो पैंट शर्ट्स, ये वो सारा कुछ, वो क्या हुआ है, वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक, उसका जो जिस्म होता है वो भी श्रंक हो जाता है, चूँकि वो सुकड़ जाता है, उसमें वो ताकत नहीं रहती। वो कहता है हिज यूथफुल हॉर्स वेल सेव्ड, उसकी जो है अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक, उसका जिस्म जो है वो भी श्रंक हो जाता है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश, और उसकी मर्दाना आवाज़ जो बड़ी जोशीली होती है किसी टाइम में, वो चाइल्डिश मतलब बच्चों की तरह फिर वो चेंज हो जाता है। क्यों, चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विसल इन हिज साउंड, और सीटियाँ बजती है जब वो बोलता है। वडेरे जब ज़ाहिर बोलते हैं, बेचारे दांत नहीं होते तो वो सीटियाँ बजती है, इस तरह कुछ लोग हंसते भी है। एनीहो वो कहता है जी लास्ट सीन ऑफ ऑल, सबका आखिरी सीन, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो इस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री का एंड कर दिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर मैं ऐड करूं तो स्ट्रेंज और इवेंटफुल हिस्ट्री से क्या मुराद है जो शेक्सपियर ने लिखा है। स्ट्रेंज इसलिए बिकॉज ही कुडंट अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ, डू यू अंडरस्टैंड। ना शेक्सपियर समझ, बड़े बड़े नहीं समझ सके, आपको पता है कि लाइफ है क्या, इसके बेशुमार आज भी अनएक्सप्लोर है, अनएक्सप्लोर है, ठीक है। अब मुस्लिम के लिए डेफिनेट कुछ और है, क्रिश्चियनिटी के लिए कुछ और है, हिंदुइज्म के लिए कुछ और है, बुद्धिस्ट कुछ और समझते हैं, और नॉन बिलीवर्स जो है उनका अपना एक ईमान है। एनीहो इसलिए शेक्सपियर ने इसके बहुत ज़बरदस्त मतलब एंड किया, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, वो लास्ट स्टेज है जो स्ट्रेंज हिस्ट्री का एंड कर दिया। और उसमें क्या है
इज सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन। सेकंड चाइल्डिशनेस हो जाती है, मजीद मतलब बूढ़ा जो है ना बच्चों की तरह आदत जो है ना उसमें आ जाती हैं, और सिर्फ फॉरगेटफुलनेस आ जाती है। ऑब्लिवियन मतलब किदा पुत्र है, देखना भी कम, चूंकि आइज काम करना कम हो जाती हैं, फिर उसके टीथ भी खत्म हो जाते हैं इस तरह। तो वो कहता है सैंड्स टीथ। सैंड्स वर्ड जो है वो बेसिकली फ्रेंच ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब है फॉल, गिर जाना, यानी कि बीइंग खत्म हो जाना। सैंड्स टीथ, सैंड्स आइज, सैंड्स टेस्ट, सैंड्स एवरीथिंग, यानी कि दांत का खत्म हो जाना, आंखों का खत्म हो जाना, टेस्ट का खत्म हो जाना, इवन हर चीज का खत्म हो जाना इज द लास्ट स्टेज ऑफ all the word stage, which is really a very nice stage. I love and like 6 and 7 stage. Anyhow, choice varies from person to person. Everyone has his own view in order to deal with all these stages, and in the exam you can also come across such question. Write down any 2 or 3 stages of from the poem All the Word Stage written by William Shakespeare. तो आप अपनी चॉइस की भी लिख सकते हैं, सहमन है, आपको जो जो अच्छी लगती है आप उस हिसाब से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट इट ऑल। थैंक यू वेरी मच।